बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और नाज़रीन, मैं जीएस साकी हूँ। आज 30 अप्रैल 2024 का दिन है। मौसम और दरियाओं के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। और गंदम की खबरें वो आप सब तक पहुंची हुई हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो गंदम खरीदने से कासिर है और सिर्फ बहाना ये बना रही है कि जो उसका मॉइस्चर है या उसमें जो नमी है वो 16% है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, इतनी नमी है नहीं, उनके पास पैसा नहीं है खजाने में। और दूसरा, पहले से महकमा खुराक के पास इतनी गंदम पड़ी है जिसकी वजह से अब वो खरीदने नहीं जा रही है, और वो जो पहले से पड़ी है वो भी खराब हो चुकी है। और इतना बड़ा ब्लंडर करने वाले लोग जो हैं वो यकीनन कटहरे में लाए जाएंगे। और एक बहुत बड़ी एक साजिश थी किसानों के खिलाफ जिस तरह से तैयार की गई। मुबैना पैसा कमाया गया और 84-85 अरब रुपया कमाया गया जो यूक्रेन से गंदम ले गई। और अभी भी कहते हैं कि वहां पर जो है कुछ मतलब जहाज खड़े हैं बंदरगाह पे। इस तरह की मुबैना खबरें हैं, गलत हैं, सच हैं। और फिर इतनी गंदम खरीद कर यानी मार्च के महीने तक खरीदी जा रही थी, जो कि कम से कम अपना टारगेट पूरा जो महकमा खुराक का हो चुका था। तो उसके बाद तुक ही नहीं बनता था अक्टूबर नवंबर में नए एग्रीमेंट करना और बाहर से गंदम मंगवाना। फिर 3200 रुपए में या मतलब 27-28 रुपए में, वैसे आलमी मंडी का रेट है 2500 रुपए के करीब, 3200 रुपए में इनको पड़ी। फिर उन्होंने ट्रेडर्स ने आगे बेची 4700 तक भी बिकी। जब हमारी इधर जो फूड सेंटर है महकमा खुराक पंजाब के, उनसे बात होती थी तो वो कहते थे जो हमारी पहले से मौजूद गंदम है वो कोई KPK हुकूमत ने हमसे मांगी थी, हमने 4750 रुपए उनको रेट बताया था। और फिर उन्होंने जो बाहर से इंपोर्टर थे, ट्रेडर्स थे, प्राइवेट सेक्टर से, उन्होंने जो बाहर से इंपोर्ट की थी तो KPK हुकूमत ने उनसे 3700 रुपए में खरीद ली। तो हमारी 4700 रुपए में वैसे पड़ी रही। और फिर फ्लोर मिल्स मालकान को जो प्राइवेट सेक्टर में बेच रहे थे महकमा खुराक पंजाब, तो वो भी गंदम जो है 4500 से कम नहीं बेची गई। तो बहरहाल वो पहले से पड़ी, अब वो खरीदेगा कौन, नहीं खरीदेगा, उनका अपना हेडेक है, मसला है। तो किसान बेचारा रुल गया। अब ये कटाई हाथों से की जा रही है और जो हाल है वो आप सबके सामने। अब इसमें मैं मजीद क्या कह सकता हूँ। मौसम के हवाले से यही खबर कि जो मौसम है वो बिल्कुल अब नॉर्मल हो चुका है। नॉर्मल मीन के खुश्क हो चुका है। सूरज आबोताब से अब चमक रहा है और चमकता जाएगा। इसी तरह का टेम्परेचर जो है वो तमाम इलाके, जो मैदानी इलाके हैं खासकर, उनमें बढ़ेगा। और 5-6 मई तक बिल्कुल कहीं भी बारिश का इम्कान नहीं है। 6-7-8 दिन जो है बड़े आइडियल किस्म के दिन है, जबरदस्त दिन किस्म के दिन है। आज भी जो है सिंध भर में मौसम खुश्क रहेगा, पंजाब भर में मौसम खुश्क रहेगा। लेकिन पंजाब के मरी, गिलियात, पिंडी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, जेलम, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, खुशाब, सरगोदा, जंग, मियांवाली, बखर, नूरपुर, थाल, इनकी उन्होंने बात की है कि तेज हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं मौसम अबर आलूद रह सकता है या हल्की बारिश का इम्कान है इन इलाका जात में। बाकी पंजाब की उन्होंने बात किया, अब बिल्कुल दीगर तमाम इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा और बड़ा मतलब खास कर जो गंदम के हवाले से बेहतरीन मौसम रहेगा। और जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके कुछ इलाकों में, यानी अपर कुछ इलाकों में और ज़ेहरी चांदे के इलाकों में बारिश का इम्कान है और बाकी वहां पर भी मौसम खुश्क रहेगा। बलोचिस्तान भर में मौसम खुश्क है, कहीं भी कोई बारिश का इम्कान नहीं है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है, उन इलाका जात में अमूमन रहता है। तो आप समझ लें कि 6-7 मई तक तो इस तरह की सूरत हाल है। अच्छा, दूसरा, दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। कुछ चनाब में भी पानी था और दोबारा दरिया काबुल है 1,30,000 पे पहुंच चुका है। ये रात 10 बजे का डाटा है, अभी नया अपडेट होगा तो शायद इसमें कमी बेशी हो चुकी होगी। और चनाब का जो हेडमराला है उसमें भी कमी बेशी हो चुकी होगी। लेकिन रात को मैं जो जम्मू और कश्मीर भारत के जेर इंतजाम है वहां पर से कुछ खबरें आ रही थी और कुछ रूमर्स थी कि मतलब बारिश जो है गैर मामूली जम्मू और कश्मीर में हो रही है 6-7 घंटों से मुसलसल। तो फिर एक सर्टिफाइड खबर मेरे हाथ लगी, आप समझ लें हत्थे चढ़ी। तो उन्होंने कहा जी कोई फ्लड वार्निंग नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ा पानी ज्यादा हुआ है उसकी वजह से लोगों ने वहां पे खबरें फैलाई हैं कि मतलब थोड़ा पानी में तूफानी आ सकते हैं नदी नालों में, या पानी चनाब में ज्यादा पानी आ सकता है। तो इस तरह की उन्होंने कहा। अब मतलब 22,000 तो रात गए था, अब मराला पर कितना हो सकता है कम बेशी है, नया डाटा आएगा तो मतलब कोई गलत खबरें जो गर्दिश करती हैं या आप तक शायद पहुंची हो तो वो गलत ही है। अभी कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं।
अलबत्ता जो मंगला डैम है उसमें पानी 70,000 80,000 क्यूसेक के करीब इनफ्लो हो रहा है, उसके अंदर आ रहा है, और बाहर से जो निकाला जा रहा है वो 25,000 क्यूसेक है। और ये दोनों हमारे जो मेन डैम्स है वो तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एक और बात कि हमारे एक दोस्त हैं पंजाब पुलिस में रहते हैं, एजाज कांजू साहब, वो बता रहे थे कि जो फ्लड फाइटिंग प्लान जो है पंजाब पुलिस की तरफ से जो है वो तरतीब दिया गया, क्योंकि उन्होंने काम करने होते हैं। मुल्तान जो है उधर सतलुज का एरिया जो जलालपुर पीरवाला के साथ आता है वो भी डिस्ट्रिक्ट मुल्तान ही पड़ता है, और इधर जो चनाब का है वो सारा मुल्तान के ऊपर से घूम के जाता है। तो उन्होंने डिफरेंट जो फाइटिंग प्लान बनाए हैं, और बहुत सारी वो लंबी एक डिटेल है PDF फॉर्म में, मतलब एक मेरे नज़र से भी गुजरी है। तो उसमें भी कुछ दोस्त मुझे कॉल कर रहे थे कि इस तरह की देखें, वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हिकमत अमली बनाते हैं, अगर फ्लड आ गए तो क्या होगा, ये उनकी प्री प्लान हिकमत अमली होती है। उसको आप समझ लें कि उसकी स्ट्रेटेजी बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि मतलब आया खुदा न खास्ता हंगामी सूरत हाल ऐसी बनती है, या फिर सैलाबों का खतरा बढ़ जाता है, या क्लाइमेट चेंज है, माहौलियाती आलूदगी है, माहौलियाती तब्दीली है, आलूदगी तो वैसे ही है, तब्दीली की बात कर रहा हूँ। तो उसमें यानी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो बाद में आ सकते हैं सामने, तो उनसे निपटने के लिए वो तमाम हंगामी सूरत हाल से किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, तो ये सारी चीज़ें पहले से प्लान करके वो रखते होते हैं ताकि कोई इस तरह की सूरत हाल ना बने। तो वो उसका हिस्सा थी। अलबत्ता कोई पानी वानी का जो चांस तो है, लेकिन कोई इस तरह की खबरें नहीं है, वो सारी गलत ही है। अब दरियाओं का डेटा मैं शेयर कर देता हूँ। तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1455 फीट है, मंगला डैम का 1149 फीट। अब तरबेला का जो मैक्सिमम लेवल है वो 1550 फीट है, तो आप समझ लें 95 फीट अभी भी रहता है मुकम्मल भरने से। और जो मंगला डैम का वो 1150 आप समझ लें, और 1242 है, तो अभी 92 फीट दोनों रहते हैं। ये दोनों राउंड अबाउट फिगर में रहते हैं, वो 95 फीट रहता है, वो 92 फीट रहता है मुकम्मल भरने से। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 क्यूसेक, सुलेमान के पर 3525 क्यूसेक, इस्लाम पर सिर्फ 799 क्यूसेक। दरिया रावी में जसर पर 1284, शादरा पर 606, बल्लोकी पर 2885 क्यूसेक, सदरई बराज पर 661 क्यूसेक। दरिया चिनाब में मराला पर 22,284 क्यूसेक, खानकी पर 14,568, कादराबाद पर 7492, त्रिमू पर 0 और पंजनाथ पर 5100 क्यूसेक। दरिया जेलम से मंगला डैम से जो अखराज है वो 25,000 क्यूसेक, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। ये रात वाला डाटा था, आप शायद उसमें फिर से कर दिया हो या ना किया हो। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 8200, पी ब्रिज पर 16,000, बिशाम पर 34,100, तरबेला डैम से 5,000 क्यूसेक, काबुल दरिया में 1,29,900 क्यूसेक, और यहाँ पर ब्लू मार्क के दरमियाने दर्जे का सैलाब है। इसमें अब कमी बेशी हो चुकी होगी, या ज्यादा हो चुका होगा कुछ, या थोड़ा कम हो चुका होगा। हाँ, दोनों ही सूरतें हो सकती है ना, क्योंकि डाटा नहीं था तो मैंने एक लॉजिक बता दिया आपको। कालाबाग पर 82,930 क्यूसेक, चश्मा पर 17,000 क्यूसेक, तौसा पर 53,367 क्यूसेक, गुड्डू पर 57,196 क्यूसेक, सखर पर 39,080 और कोटरी पर 2,580 क्यूसेक का खराज हो रहा है। तो नाज़रीन, ये डाटा था, बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।